नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि सप्ताह आरंभ होने से पहले कक्षा 1 बाल वाटिका की साप्ताहिक शिक्षण योजना आपके साथ शेयर कर सकूं, तो आज भी करने जा रही हूँ। और इस शिक्षण योजना में कुछ परिवर्तन हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सप्ताह संख्या 4 तक जो कक्षा 1 है वो विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस के लिए जाना जा रहा था, इसलिए उसमें ज़्यादातर गतिविधियों को स्थान दिया गया था। परंतु अब सप्ताह संख्या 5 से आगे के जितने भी आएंगे उन सब में अंक, अक्षर, शब्द, मात्रा, इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा आपकी शिक्षण योजना में। गतिविधियां भी होनी चाहिए, परंतु अक्षर, अंक, मात्रा ज्ञान को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि जो आपकी कक्षा 1 की दक्षताएं हैं और निपुण भारत मिशन से रिलेटेड जो लक्ष्य हैं, दक्षताएं हैं, उनको पाना तभी संभव है। और साथ ही साथ साथियों, अभी हाल ही में महानिदेशक जी का यूट्यूब सेशन जो था उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि हमको जो पूर्व से मिशन प्रेरणा से रिलेटेड जो हमको शिक्षण संदर्शिकाएँ मिली थी, आधारशिला मॉड्यूल मिले थे, उनके निर्देशन के आधार पर उनकी हेल्प से हमको शिक्षण योजना तैयार करनी होगी। तो साथियों, ये साप्ताहिक जो शिक्षण योजना है इसमें हमने शिक्षण संदर्शिका मॉड्यूल और 12 सप्ताह का जो गतिविधि कैलेंडर है उसको, इन सभी को शामिल करते हुए इस साप्ताहिक शिक्षण योजना को तैयार किया है। आप इसमें देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो 18 जुलाई का जो कॉलम है, इसमें हमने यहाँ पर स्वतंत्र खेल को जो है ना बाहरी खेल के साथ यहाँ पर कंबाइन कर दिया है, क्योंकि अब जो है बच्चों में हमें खेल को थोड़ा कम करते हुए उनको कंटेंट पाठ्यक्रम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ भी लेके जाना है। तो यहाँ पर भाषा और साक्षरता में हमने बड़े आ की मात्रा को लिया है। तो गतिविधि में इतना समय नहीं लगता है, परंतु हमें जब बच्चों को पाठ्यक्रम की ओर लेके जाना होगा, मात्रा का, शब्द का, अक्षर का इसके ज्ञान कराना होगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। इसमें हम 2 घंटे या 2 कालांश लेंगे। आगे देखिए, आप बाकी पॉइंट्स जो हैं वो देखकर नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि हमने पहले की शिक्षण योजनाओं में ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर अब हम बात सिर्फ इतनी करेंगे कि आखिर हम शिक्षण योजना तैयार कैसे करें। हमारी जो आधारशिला मॉड्यूल है या शिक्षण आधारशिला संदर्शिका है, उसमें साप्ताहिक, दैनिक, मासिक और वार्षिक ये सारी शिक्षण योजनाएं बनाने की बहुत ही अच्छी उसमें जानकारी दी गई है। उसकी मदद से आप अपनी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। ये देखिए 19 जुलाई की थी। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसमें भी देख लीजिए ध्यान से, गणित अधिगम किट का यूज़ ज़्यादातर आप करें अपनी क्लास में। फर्स्ट क्लास में बच्चों के लिए जो गणित अधिगम किट है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बहुत ही उपयोगी है। उसको आप अनिवार्य रूप से अपने गणित विषय में उसको यूज़ कीजिए। सारे पॉइंट्स हम कई बार अपनी शिक्षण योजना में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप बस इसको देखकर लिखते जाइए और आप अपनी शिक्षण योजना के माध्यम से ही क्लास में पठन पाठन का कार्य करें। ये 22/7/2022 का है। और देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या है साथियों, कि आपका जो शनिवार का डे होगा यानी छठा दिन होगा,
उस दिन आपको जो आपने प्रथम दिवस से लेकर और 5वें दिवस तक जो भी गतिविधियां कराई हैं या जो भी कंटेंट बच्चों को सिखाया है, उन सबका आकलन आपको करना होगा। ऐसा शासनादेश है, ऐसा निर्देश है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो भी पढ़ाया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बड़े आ की मात्रा को मैंने इसमें 2 बार लिया है, 2 दिन लिया है। और गणित में हमने जितने भी यूनिट लिए हैं, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, आकार, वजन और बंटवारा की समझ का आकलन किया। तो ये बच्चों को अपने क्लास में जो भी सामग्री उपलब्ध है या हमने परिवेश से जो सामग्री है उसको एकत्रित करके और बच्चों ब्लैक बोर्ड का भी सपोर्ट लिया, ये इस तरह से बच्चों का आकलन किया है। आप इसको देखकर अपनी डायरी में मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही कला का तो आकलन में मैंने भाषा, गणित, कला और गुड बाय सर्कल में काफ़ी कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं, अच्छी आदतें, कहानी, कविता, नृत्य, क्योंकि बाल सभा का दिन होता है सैटरडे को, तो उसी में बच्चों का भी आकलन इस तरह से किया है। और ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, ये भी आप अपने इस शिक्षक डायरी से देख सकते हैं मैंने किस तरह से आकलन किया है। आप अपने क्लास के हिसाब से ये कर सकते हैं।